हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है, कोलराउस के नियम पर कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब आपको पढ़ाया जा चुका है। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या फिर इसी में एक हम लोग क्रिया पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इस चीज का, इस टॉपिक का बेहतरीन तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा विद्युत अपघटनी सेल। क्या नाम है बाबू? विद्युत अपघटनी सेल, या इसी को कहा जाता है बाबू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसे हम लोग कहते हैं। या फिर इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इसको हम आगे क्या करेंगे, आपको प्रोड्यूस कराएंगे, रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह सेल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अर्थात विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में अर्थात रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अर्थात भाई साहब, यह ऐसा सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भाई कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसे कहते हैं। तो टॉपिक हम लोग देखेंगे भाई इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। हिंदी में होता है भाई विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। होता क्या है देखिए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो विद्युत होता है, विद्युत द्वारा किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को, रासायनिक यौगिक को तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है भाई, तो विद्युत द्वारा या इसी को कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, या विद्युत द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा केमिकल कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड्स को
केमिकल कंपाउंड्स का मतलब होता है रासायनिक यौगिक, ठीक है, को तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। भाई किसी भी रासायनिक जो यौगिक होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसको विद्युत के द्वारा जो तोड़ने की क्रिया होती है, जो तोड़ने का प्रोसेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की जो क्रिया होती है वह इलेक्ट्रोलिटिक सेल के द्वारा या वोल्टमीटर में संपन्न होती है। तो भाई जो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या वोल्ट मीटर में संपन्न होती है। क्या होती है भाई? संपन्न होती है। भाई सो इलेक्ट्रोलिसिस की जो क्रिया होती है, जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, लिसिस भाई यहां पे यस होगा, ठीक ना, लिसिस, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होती है वह विद्युत अपघटनीय सेल में या फिर वोल्टमीटर में क्या होती है? संपन्न होती है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है? तो यह वह सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। बात समझ में आई? बताइए, फटाक से इतना नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि विद्युत अपघटनीय सेल कैसे होता है, किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या क्या इसके अंग होते हैं, क्या क्या इसके भाग होते हैं, ठीक है। फटाक से इसको क्या करिए भाई? नोट करिए, मिटा दें। चलिए देखते हैं भाई विद्युत अपघटनीय सेल होता क्या है, इसका हम लोग संरचना बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक जार को ले लेंगे, ठीक है। यहां से हमने ले लिया एक जार, ध्यान से देखिएगा भाई, बिल्कुल। और हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? इलेक्ट्रोड लगा दिया। और इसमें हमने कोई विद्युत अपघट्य भर दिया। विद्युत अपघट्य किस फॉर्म में होगा? इसमें H2O होगा और प्लस के, या तो इसमें NaCl या फिर MgCl2 या फिर KCl ETC, जितने भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं इसमें जल के साथ आप बोल सकते हो। और इसमें एक का नाम होता है एनोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड है, और ये कैथोड, ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गई? माना कि हमने इसमें क्या घोला है? NaCl घोला है। क्या घोला है? NaCl घोल के रखा हुआ है। तो NaCl का मतलब कि कोई आप एक कंपाउंड ले लीजिए, तो इसमें जल है और क्या है? NaCl है। अब क्या होता है भाई साहब, हमेशा जब इसमें विद्युत धारा देते हैं तो जो एनोड होता है, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जो यह एनोड है इसको हम जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो ये कैथोड है इसे हम जोड़ते हैं किससे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से
और कैथोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब जब इसमें हम धारा देंगे तो धारा आने के पश्चात जो इसमें NaCl है, NaCl टूटेगा या वियोजित होगा, और जब वियोजित होगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब ये टूटेगा NaCl, तो भाई यह NaCl जब टूटेगा, जब हमने इसमें NaCl डाल के रखा हुआ है जल के साथ, ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो ये इसमें बनेगा Na प्लस और Cl माइनस चार्ज बन जाएगा। क्या बनेगा, Cl माइनस। मतलब कि जो इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ है वह धनायन और किसमें, ऋण आयन में टूट जाएंगे। मतलब NaCl का जो धनायन होता है सोडियम आयन, और जो ऋण आयन होता है वो कौन सा, क्लोरीन आयन। यह इसमें क्या हो गया, टूट गया। सबसे पहला बात, जो कैथोड होता है भाई साहब, कैथोड ये क्या करता है कि इस पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है। कैथोड पर मेरे भाई साहब किसका, ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है। और सॉरी एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। और जो कैथोड है इस पर रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया, रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात अपचयन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण की क्रिया वह होता है जिसमें जो धातु होते हैं वे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। अर्थात इसमें जो होगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्यागते हैं। और इसमें क्या होता है, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को इसमें ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे भाई साहब, ग्रहण करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा एनोड, क्यों निकालेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और जैसे जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये कैथोड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस पर चार्ज आता है, कौन सा चार्ज भाई साहब, निगेटिव चार्ज। किस पर, कैथोड पर। इसीलिए कैथोड को बैटरी के ऋण सिरा से और एनोड को बैटरी के धन सिरा से जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। अब क्या होगा कि जब ये टूटेगा, तो जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है भाई साहब, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। जब प्लस चार्ज बढ़ेगा तो जो एनोड होता है वो निगेटिव आयंस को ग्रहण करता है। मतलब जो इसमें Cl माइनस निगेटिव आयंस बन रहा है, इस आयंस को कौन ग्रहण करेगा, एनोड। जो Cl माइनस है वह एनोड के पास चले जाएंगे। जितने भी Cl माइनस चार्ज होगा वो कहां चले जाएंगे, एनोड के पास, क्योंकि एनोड पर धनात्मक चार्ज है तो ऋणात्मक को क्या करता है, ग्रहण करता है। कैथोड पर ऋणात्मक चार्ज है तो ये धनात्मक को ग्रहण करेगा, और जो सोडियम चार्ज है ये चला जाता है Na+ जो चला जाता है वो कैथोड के ऊपर। कहां पर भाई, कैथोड के ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह एनोड की ओर गतिशील हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वह जो है कि कैथोड की ओर गतिशील हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वह एनोड की ओर गतिशील हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये तो आपका क्या हो गया भाई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इसमें कुछ शर्त होता है, देख लो भाई,
शर्त को आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखोगे। पहला पॉइंट क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसमें एनोड को बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एवं कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है उसे इस सेल में डाल देते हैं। जिस विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं भाई, डाल देते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, विद्युत धारा देने पर, अच्छा और क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। जो एनोड है भाई, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण होगा तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो कैसा बन जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। पॉजिटिव टर्मिनल कैसे होता है, मान के चलिए कि यदि यह एनोड है तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा एनोड, ठीक ना। एम मानते, एम कोई धातु है तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बन जाएगा, M+। इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, M+। M कोई धातु की छड़ है। वैसे ही चौथा जो होगा भाई साहब, जो कैथोड है, कैथोड पर अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा भाई, अपचयन होगा। और जब अपचयन होगा तो इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। क्या कहेंगे, निगेटिव टर्मिनल। जैसे M कोई धातु है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो प्लस के इलेक्ट्रॉन तो क्या देगा, M पर माइनस चार्ज। इस प्रकार से इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई। या इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हो, कैसे, या करके कि इधर M हो गया, M इक्वल टू माइनस उधर भेज दो तो M पर प्लस चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस के इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कर सकते हो। या इसको भी आप ऐसे कर सकते हो कि M गिब्स, यहाँ पर गिब्स कर दीजिएगा, गिब्स इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा आपका -M, और माइनस के क्या हो जाएगा भाई साहब, ये प्लस है ना, उधर क्या हो जाएगा, माइनस के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी दिखा सकते हो और इस इक्वेशन को ऐसे भी, केवल क्या किए, इलेक्ट्रॉन का उधर पक्षांतर कर दिए हैं। बात समझ में आई। चलिए अब क्या होता है, देखिए ध्यान से। विद्युत धारा देने, पांचवा पॉइंट, विद्युत देने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों में टूट जाता है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन में टूट जाते हैं, में क्या होते हैं भाई साहब, टूट जाते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, छठा पॉइंट ये होगा कि निगेटिव आयंस एनोड की ओर गति करते हैं या एनोड पर जाते हैं, और पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाते हैं। तो जो निगेटिव आयंस हैं वो किस पर, एनोड पर जाते हैं, एवं जो पॉजिटिव आयंस टूट कर बने हैं, पॉजिटिव आयंस कहां पर,
कैथोड पर जाते हैं। कैथोड पर क्या करते हैं भाई साहब, ये जाते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? इसमें एक और शर्त है। क्या शर्त है देखिएगा, शर्त नंबर 7 कि जो विद्युत अपघट्य है ये ठोस नहीं होना चाहिए, ये मेल्टर या फिर एक्वा फॉर्म में होना चाहिए। क्या है कि विद्युत अपघट्य ठोस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह मेल्टर, क्या चीज, मेल्टर को हिंदी में कहते हैं गर्म, या एक्वा, एक्वा का मतलब कि जलीय, जलीय होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ठोस होते हैं तो ठोस में के रूप में जब विद्युत अपघट्य होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, क्योंकि आयन नहीं बन पाएंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगा। और विद्युत अपघट्य पदार्थ में आयन जो होते हैं धारा बहाने का मुख्य कारण होते हैं। इसीलिए जो हम लोग का विद्युत अपघट्य भरे हैं ये ठोस नहीं होना चाहिए, ये या तो मेल्टर गर्म होना चाहिए या फिर ये कैसे एक्वा फॉर्म में, जलीय फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए इसमें हमने नमक के साथ क्या लिया है, जल ले लिया है। 8वां पॉइंट का होगा कि जो इलेक्ट्रोलिटिक जो ये टैंक है, टैंक, यह नॉन कंडक्टिंग का मतलब विद्युत रोधी होना चाहिए। मतलब इस ये जो टैंक है इसमें धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए, ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। और जब इतना सारा पर ध्यान देंगे और जब यहां हम लोग धारा देंगे तो जो NaCl है ये अपने आवेश में टूटेगा, धन आवेश सोडियम आयन और ऋण आवेश क्लोरीन आयन, और इसी को जो टूटने का, ये जो तोड़ने का हम लोग का प्रोसेस है विद्युत धारा के द्वारा, इसी को कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना कुछ एक और बेहतरीन पॉइंट, फटाक से इसको नोट करिए, तब हम लोग को थोड़ा सा और इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, बिठा दें, चलिए इसको बिठा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हेडिंग होगा किन किन फैक्टर पर, किन किन फैक्टर मतलब कि कारक पर इलेक्ट्रोड के उत्पाद निर्भर करते हैं। ये हम लोग का पॉइंट हो गया, किन किन फैक्टर पर जो इलेक्ट्रोड के भाई प्रोडक्ट है, जो इसमें हम लोग का उत्पाद बनेगा, वो किन किन फैक्टर पर, किन किन कारक पर निर्भर करेंगे, इस चीज को हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या देखेंगे भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर हम लोग देख लेते हैं, ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें आपको जैसे प्रबल NaCl होना चाहिए, या फिर इसमें MgBr2, या फिर यहां पर आप AlCl3 होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के आप लोग को
हमेशा इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए जिसमें एक धन आवेश हो और एक क्या हो, ऋण आवेश हो। इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। क्या चीज? मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। माध्यम, इलेक्ट्रोलिटिक के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक ना। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक का इलेक्ट्रोलिटिक नहीं भाई, इलेक्ट्रो ऊपर लाइट है ना, हाँ तो इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है ये कैसे होना चाहिए, ये तो आपको पहले ही बता दिए हैं। ये या तो मेल्टर होने चाहिए, मेल्टर मतलब कि गर्म होने चाहिए, या फिर ये कैसा होना चाहिए, एक्वा। एक्वा का मतलब कैसा, जलीय होना चाहिए। ये मेल्टर या गर्म होना चाहिए, ये ठोस नहीं होना चाहिए। जो ठोस है ये ठोस नहीं होना चाहिए, ये केवल क्या मेल्टर या एक्वा होना चाहिए, मेल्टर या एक्वा होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? ये ठोस नहीं होना चाहिए क्योंकि ठोस में विद्युत धारा बहेगा नहीं, क्योंकि आयंस नहीं बनेंगे। अब मेल्टर में और एक्वा में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। बात समझ में आ गई। और एक चीज क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं उसकी सांद्रता कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब सांद्र होना चाहिए। ये सांद्र या फिर डाइल्यूट होना चाहिए। ये फिर क्या होना चाहिए भाई, ये सांद्र या तनु होना चाहिए, सांद्र या तनु होना चाहिए। ये जो इसकी सांद्रता है भाई, या तो सांद्र हो या फिर क्या हो, तनु हो। इस प्रकार का हमें सांद्रता वाला इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। ये सारे कंडीशन है, यदि ये सब कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघटन नहीं हो पाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये उत्पाद पर निर्भर करेगा भाई साहब, ठीक ना। इन सब शर्तों को पूरा जब करेगा उसी इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघटन आप कर सकते हो। चौथा और लास्ट पॉइंट होगा भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। चौथा पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड का प्रकृति, किसका, इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोड जो है ये इनर्ट हो सकते हैं, इनर्ट हो सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड कैसे हो सकते हैं भाई साहब, ये हो सकते हैं इनर्ट हो सकते हैं या फिर एक्टिव हो सकते हैं। इनर्ट या एक्टिव हो सकते हैं भाई। जो नेचर है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड की जो प्रकृति है वह या तो इनर्ट हो सकता है या फिर यह एक्टिव हो सकता है। बात समझ में आई। अब इसमें इनर्ट क्या होता है भाई साहब, इसमें इनर्ट क्या होता है, इनर्ट का क्या काम है। तो भाई जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब कि यह इलेक्ट्रोलिसिस में भाग नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीटी जो है, पीटी ही इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। जो प्लेटिनम होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है, और यह जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत अपघटन में भाग नहीं लेते हैं। जो दूसरा है, दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो यह इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं भाई? भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, और ये आपका चांदी हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अर्थात यही सो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। कॉपर, चांदी, सोना, आयरन, जिंक, ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और यही जो धातु होते हैं इस इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग किए जाएंगे। लेकिन जो प्लेटिनम होता है इसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यह इनर्ट इलेक्ट्रोड है और यह इलेक्ट्रोलिसिस में भाग नहीं लेता है। बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको यह सेल समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया होगा, और इसकी जो मुख्य बातें हैं ये समझ में आई होगी। यदि इतनी सारी बातें आपको कंप्लीट हो, आपके मस्तिष्क में बैठ गए हो, तो जो हम लोग का अगला क्लास होगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि किस प्रकार से होगी, ये चीज आपको बेहतरीन समझ में आएगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत अपघटन की क्रियाविधि के साथ। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।